हेलो एवरीवन, दिस इज अमन अग्रवाल। सो गाइस, अभी रिसेंटली गोल्डमन सैक्स की हायरिंग आई थी 2025 बैच के लिए एंड काफी स्टूडेंट्स को एप्टीट्यूड का लिंक आ चुका है। अभी मैं आप लोग को ईमेल दिखाने वाला हूं। अब काफी स्टूडेंट्स के डाउट है कि भाई हम कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। गोल्डमन सैक्स के एप्टीट्यूड का लेवल काफी ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम लेवल की बात करें सो मीडियम टू हार्ड लेवल के क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तभी आप ये एग्जाम ये एप्टीट्यूड राउंड क्रैक कर सकते हो एंड अगर आप एप्टीट्यूड राउंड क्रैक करोगे तभी आप मूव कर पाओगे नेक्स्ट राउंड के लिए विच इज टेक्निकल राउंड। एंड जैसे आपका टेक्निकल राउंड क्रैक होगा उसके बाद रहेगा आपका फाइनल इंटरव्यू। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है बट सबसे पहला स्टेप है हमारा एप्टीट्यूड राउंड। अब हमें कैसे एप्टीट्यूड राउंड को क्रैक करना है, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या टॉपिक्स हमें अच्छी तरीके से पढ़ने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें बताने वाला हूं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। प्लीज पेन पेपर लेके बैठना। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखवाऊंगा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिख लेना एंड अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हो 100% श्योरिटी दे रहा हूं आप गोल्डमन सैक्स का एप्टीट्यूड राउंड क्रैक कर लोगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। एंड अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो वेट किस चीज का कर रहे हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही टॉप नॉच लेवल कंटेंट के लिए। अभी काफी इंपॉर्टेंट कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो अभी के अभी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले मैं आप लोग को ईमेल दिखाने वाला हूं। हाय, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंजीनियरिंग एनालिस्ट कैंपस हायरिंग प्रोग्राम 2025। सो गाइस, इसकी लास्ट डेट आई थिंक 23rd थी, 23rd मार्च। 23rd मार्च इसकी लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिया। काफी स्टूडेंट्स को ईमेल आ चुकी है एप्टीट्यूड लिंक की, मतलब एप्टीट्यूड उनका फाइनलाइज डेट आ चुकी है 29 मार्च। अभी तक भी जितने स्टूडेंट्स को ईमेल नहीं आई है, ये वाली ईमेल नहीं आई है, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है एंड फिर भी आपको अभी तक ईमेल नहीं आई है। सो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप थोड़ा सा वेट कर लेना, थोड़ा सा पेशेंस कर लेना, बहुत जल्दी आप लोग को भी मेल रिसीव हो जाएगी। Campus hiring program 2025 as next step in the program, the aptitude test will be conducted on Sunday 29 March. So काफी स्टूडेंट्स का 29 मार्च के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट हो चुका है एंड अगर आप एप्टीट्यूड क्लियर करोगे, यहाँ पे अगर आप शॉर्टलिस्ट होगे तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए मूव कर पाओगे। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्या कर पाओगे, मूव कर पाओगे। एंड नेक्स्ट राउंड क्या है, नेक्स्ट राउंड के अंदर हमारा टेक्निकल राउंड, जिसके अंदर हमारे टेक्निकल एमसीक्यूज होंगे। सो सबसे पहला आपका स्टेप है कि आपका एप्टीट्यूड राउंड क्रैक करना होगा जो आपका 29 मार्च को होने जा रहा है। एंड ये हायरिंग सिर्फ 2025 बैच के लिए होने वाली है। सो इस हायरिंग को बहुत ध्यान से एंड सीरियस ले लेना क्योंकि ये गोल्डमन सेक्स है। अगर आप इसमें एप्टीट्यूड राउंड क्रैक कर लेते हो आप फिर मूव कर जाओगे टेक्निकल राउंड के लिए, वो बहुत इजी लेवल का है। उसमें आपको ज्यादा भी मतलब ये मान लेना कि अगर आपने एप्टीट्यूड राउंड क्लियर कर लिया सो आपने मेन डिफिकल्टी क्लियर कर ली। टेक्निकल असेसमेंट आप कर लोगे, अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर लोगे। फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम अच्छा खासा टाइम लेके 4 to 5 days एंड 1 वीक लेके अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन करके इंटरव्यू क्रैक कर लेंगे। सो सबसे डिफिकल्ट टास्क और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है एप्टीट्यूड क्रैक करना। अब हम चलने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको टेस्ट पैटर्न बता देता हूं। काफी स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया टेस्ट पैटर्न क्या होने वाला है। टोटल ड्यूरेशन रहने वाली है 120 मिनट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन। देयर इज निगेटिव मार्किंग ऑल्सो। अब जैसे आपने टीसीएस का एग्जाम दिया होगा या फिर अभी आपका अपकमिंग टीसीएस एनक्यूटी होगा, सो वहां पे हमें पता है कि वहां पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो हम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। बट इन द केस ऑफ गोल्डमन सेक्स यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा सो आपको +5 मार्क्स मिलने वाले हैं। बट अगर आप कोई भी एक आंसर कोई भी एक क्वेश्चन को रॉन्ग करते हो -2 आपके डिडक्ट हो गए। ठीक है, -2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो गए। सो प्लीज वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जिस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओ, जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि इसका आंसर ये सही होगा। अगर आपको श्योरिटी है कि 90% जो मैंने आंसर टिक किया है वो सही है, तभी उस आंसर पे टिक करना। अदरवाइज अपने मार्क्स जो आपके पॉजिटिव मार्क्स है, अगर आप देखो कोई भी ऐसे ही तुक्का मार दोगे या फिर कोई भी ऐसे टिक कर दोगे तो वो आप डिडक्ट कराओगे। तो बिल्कुल भी ये मत करना, ऐसा मत कर देना कि बिल्कुल निगेटिव में आपके मार्क्स हो जाए। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, बैलेंस रखना चीजों का। 70 क्वेश्चन है, अगर 70 में से कट ऑफ बता देता हूं, अगर आप 55 क्वेश्चन कर लेते हो, 54, 55, 56 अगर इतने क्वेश्चन भी आप कर लेते हो आप इजिली क्रैक कर लोगे। ठीक है,
आपको मूव कर जाओगे अपने नेक्स्ट राउंड के लिए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ सेक्शंस कितने रहने वाले हैं, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के अंदर 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। ये हमारे 7 सेक्शन रहेंगे टोटल। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कंप्रहेंशन 1, कंप्रहेंशन 2। न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। न्यूमेरिकल रीजनिंग 12 क्वेश्चन, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग 12 क्वेश्चन, डायग्रामेटिक रीजनिंग वहां पे डायग्राम के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे बहुत ध्यान से। 12 क्वेश्चंस। लॉजिकल रीजनिंग अनदर 12 क्वेश्चन। कंप्रहेंशन ये हमारा वर्बल एबिलिटी के टॉपिक्स है, 5 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। सो ये कंप्लीट आपका टोटल टेस्ट पैटर्न हो जाएगा एंड ये हमारे टोटल हो चुके हैं 70 क्वेश्चन। मैंने बताया अगर आप 70 में से 55 भी कर लेते हो, अगर आप 55 क्वेश्चन तक भी अटेम्प्ट कर लेते हो, 100% श्योरिटी है कि आप एप्टीट्यूड राउंड क्रैक कर लोगे। सो अब चलते हैं फाइनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ एंड प्लीज यहाँ पे अगर आप पेन पेपर लेके नहीं बैठे हो तो प्लीज प्लीज हर एक स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ पेन पेपर लेके बैठ जाना। ये टॉपिक्स नोट डाउन कर लेना साथ साथ। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सबसे पहले ये 3 आपके मेजर सेक्शन रहने वाले हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नोट डाउन कर लो टाइम एंड वर्क, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेजेस, ठीक है, परसेंटेजेस अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपने कोई भी बैंक का एग्जाम दिया होगा, गवर्नमेंट बैंक का एग्जाम दिया होगा, सो आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन इसके गोल्डमन सैक्स के एप्टीट्यूड राउंड के अंदर आएंगे। सो गोल्डमन सैक्स के एप्टीट्यूड के अंदर मैं डिफिकल्टी लेवल पहले ही बता देता हूँ, मीडियम लेवल टू हार्ड लेवल रहने वाला है। अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है, अगर आपने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रखी है, हर एक टॉपिक पे आपने 5 to 10 क्वेश्चन कर रखे हैं, सो आप इजिली क्रैक कर लोगे, आपको हार्ड नहीं लगेगा, आपको इजी टू मीडियम लेवल लगने वाला है। बट अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, अगर आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पता है और आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है, देखो प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको 100% ये क्वेश्चन हार्ड लगने वाले हैं। टाइम एंड वर्क, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, इक्वेशंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन। अगर आपने पेन पेपर नहीं लिया है, अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी अभी अगर आप फोन में देख रहे हो तब स्क्रीनशॉट ले लेना, लैपटॉप में देख रहे हो तब स्क्रीनशॉट ले लेना, बट स्क्रीनशॉट ले लेना एंड अभी से फोकस करो कि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं इनको प्रिपेयर कर लो। हर एक टॉपिक पे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन करोगे तभी आपकी प्रैक्टिस इस लेवल पे आएगी। अगर यहाँ प्रैक्टिस है तो यहाँ जाएगी। टाइम एंड वर्क 8 to 10 क्वेश्चन करो, परम्यूटेशन 8 to 10 क्वेश्चन करो, हर एक टॉपिक पे आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। फिर उसके बाद आके मुझे बताना कैसे आपका एप्टीट्यूड राउंड क्रैक नहीं होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, लॉजिकल रीजनिंग, विजुअल रीजनिंग, डायग्रामेटिक पजल के क्वेश्चन आने वाला है। कोडिंग डिकोडिंग 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद डेटा अरेंजमेंट्स, क्लॉक्स, कैलेंडर्स, डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। सो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनमें से कोई भी टॉपिक आपको स्किप नहीं करना है। पेन पेपर पे सारे के सारे टॉपिक नोट डाउन कर लेना, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट, वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी के अंदर सिर्फ आपके रीडिंग कंप्रहेंशन इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जैसे आपने अनसीन पैसेज की होगी, ठीक है। अनसीन पैसेज हर एक स्टूडेंट्स ने किया है, आपको कंप्लीट पैसेज पढ़ना है एंड उसके बेसिस पे 4 to 5 क्वेश्चन वहां पे करने हैं। ये आपका स्कोरिंग है। वर्बल एबिलिटी पहले ही बता देता हूँ स्कोरिंग है, यहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। सो बहुत ध्यान से अपने राउंड को क्रैक करना है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर पे जाना है। एक स्ट्रेटेजी हमारी 2:1, 2 बार हमेशा आपको क्वेश्चन को रीड करना है एंड 1 बार उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है। जब तक आप 2 बार क्वेश्चन को रीड नहीं करोगे प्लीज सॉल्यूशन की तरफ मत जाना, क्योंकि थ्रू आउट द नॉलेज, क्वेश्चन की थ्रू आउट द नॉलेज होनी चाहिए। एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे हमें आंसर फ्रेम करना है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना। 100% गारंटी आप इजिली क्रैक कर लोगे। थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, अभी आपके पास 2 से 3 दिन का टाइम है, ठीक है, 2 दिन का तो अभी आपके पास टाइम ही है, तो 2 दिन का टाइम है। अभी आप अगर अपनी प्रिपरेशन, अपना एफर्ट दोगे तो 100% क्रैक कर लोगे, मेरी गारंटी है। सो गाइस, ये कंप्लीट वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प हुई हो एंड टेस्ट पैटर्न हमने कवर कर लिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी, ईमेल मैंने आपको दिखा दिया। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। जो भी आपके डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।